आज डिस्कस करते हैं कंबाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। मींस जितने भी टॉपिक्स हैं उनका कंबाइंड क्वेश्चंस देखेंगे आज के इस सेशन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मॉडुलस x लेस देन 1 द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 इज। सो ये जो इसका जो एक्सपेंशन है उसके कांस्टेंट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म होगा उसकी वैल्यू बताना है। ओके, सो सपोज कर लेते हैं, लेट बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेस टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रेस टू माइनस 1। राइट, इसको अगर आप इंडेक्स के फॉर्म में लिखो तो ऐसे ही लिख सकते हैं। नाउ टेक a इक्वल टू माइनस 1 एंड b इक्वल टू small b equal to minus 2. Okay, therefore therefore capital B can be written as x plus a raised to b and x plus b raised to a। और इसको अगर सीक्वेंस चेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं a plus x raised to b और एंड b plus x raised to a। अब अगर इसको सॉल्व करें सो आर प्लस वंथ टर्म कितना हो जाएगा, आर प्लस वंथ टर्म। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कोफिशिएंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से कितना हो जाएगा, बी सी आर ए रेस टू बी माइनस आर एक्स रेस टू आर। एंड देन इसको स्प्लिट करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी आर b raised to a minus r and x raised to r। ओके, एंड इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे सो फॉर कांस्टेंट टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर कांस्टेंट टर्म। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसमें 2r इज इक्वल टू 0। राइट, मीन्स x रेस टू r, x रेस टू r, यहाँ पे x रेस टू r इंटू एक्स रेस टू r कितना हो जाएगा, x रेस टू 2r। और ये कांस्टेंट टर्म में कितना होने वाला है, 0। राइट, सो 2r इक्वल टू 0 विच मीन्स r इक्वल टू 0। सो फॉर कांस्टेंट टर्म r इक्वल टू 0, सो देयरफॉर r की वैल्यू अगर 0 रखें सो tr प्लस 1 मीन्स r की वैल्यू 0 की जगह पे r की वैल्यू 0 मीन्स रखने वाले हैं। सो a c 0 इंटू बी सी 0 इंटू a रेस टू b इंटू b रेस टू a। मीन्स इस पूरे टर्म में जहां जहां आ रहा है वहां अगर आप 0 रखो तो ये वैल्यू आएगा। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करो सो ये ए सी 0 कितना हो जाएगा, 1, बी सी 0 1, एंड एक्चुअल में अगर आप देखो तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस 1। राइट, सो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू है माइनस 1 और बी की वैल्यू है माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 रेस टू माइनस 2 इंटू माइनस 2 रेस टू माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करें प्रॉपर तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1/2। सो आंसर इसका आएगा -1/2। सो डी इज द राइट ऑप्शन। राइट, सो इसका जो आंसर है डी राइट ऑप्शन होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ 4 डिजिट नंबर is formed at random using 1 3 5 7 9 without repetition, then probability that is divisible by 5। सो यहाँ पे समझते हैं, इसको लिखते हैं पहले, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers which are formed with which are formed with
13579 13579 is equal to 5p4, राइट। सो कितना हो जाएगा ये 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which means 120. Now number of 4-digit number of 4-digit numbers which are formed with 13579 and divisible by 5, with 13579 and divisible by 5। सो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो डिविजिबल बाय 5 है तो ये क्लियर हो गया कि लास्ट में 5 रहने वाला है। जो भी नंबर होगा अगर उसको डिविजिबल बाय 5 करना है तो लास्ट में 5 रहने वाला है। तो एक तो उसकी जो प्लेस है वो फिक्स हो गई, तो बचा क्या 4p3 मींस 4 में से 3 को सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 4 3 2 into 1 which means 24। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 24/120 which means 1/5। सो C is the right option। ओके, इसमें 24/120 क्यों किए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, नंबर ऑफ इवेंट एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। मींस जो इवेंट का पॉसिबल नंबर है वो है 24 एंड सैंपल स्पेस मींस टोटल कितना है 120। सो 24/120 दैट इज 1/5। सो C is the right option। क्वेश्चन नंबर 3 है the coefficient of the middle term in expansion x plus 2y raised to 6। So the middle term of given expression, यहाँ पे लिखेंगे the middle term of given expression equal to 6/2 plus 1, right। so वो कितना हो जाएगा 3 plus 1 means 4। फोर्थ टर्म जो है इसमें मिडल टर्म होगा, फोर्थ टर्म। ओके, so by binomial expression, so by binomial expansion T4 is equal to 6C3 and 2 raised to 3। सो कोफिशिएंट के लिए हम कांस्टेंट टर्म ही लेते हैं, सो ये हो जाएगा 8 into 6C3। सो आई थिंक B is the right option, 8 into 6C3। सो B इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 boys and 3 girls stand in a queue for an interview. The probability that they stand in alternate position is। So given that for 4 boys and 3 girls stand in a queue for an interview, so total cases will be equal to 7 factorial, right। टोटल केसेस कितना हो जाएगा 7, इसमें एक्चुअल में देखो 7p7, तो 7 factorial ways। Now they will arranged in alternate ways। Now they will be arranged in alternate ways, right। so फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, फेवरेबल मींस जो हमको जिस तरीके से चाहिए,
favorable cases will be equal to 4 factorial into 3 factorial, right? Alternate ways में, as boys can arrange in 4 ways, right? As boys can arrange in 4 factorial ways and girls can be arranged in 3 factorial ways. Okay, so therefore the probability will be, the probability will be 4 factorial into 3 factorial upon 7 factorial. सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करो तो आएगा 1 अपॉन 35. सो बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो बहुत इजी है, राइट? 4 फैक्टोरियल मीन्स 7 फैक्टोरियल अगर आप ब्रेक करो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा. 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 6 इंटू 5. सो अगर कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन 35, राइट? सो बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द वैल्यू ऑफ 3 प्लस, देखो 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस रूट 3. सो अगर इसको सॉल्व करें तो ये देखो 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 एंड इसको अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा रूट 3 माइनस, इसको आप प्रॉपर अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6. हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 6, राइट? कैसे हुआ देखो, 1 अपॉन 3 प्लस रूट 3 को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 3 माइनस रूट 3, नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3. सो 3 माइनस रूट 3, 9 माइनस 3, सो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6. ओके, सो सिमिलरली इसका हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 6. इसको अगर आप ऐड करो तो ये प्लस में 6 और 3 माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस रूट 3. सो 3 रूट 3 कैंसिल. अब देखो यहाँ भी 6 अपॉन 6, टोटल यहाँ पे 1 बचेगा, है ना? 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 प्लस 1 अपॉन रूट 3. सो आई थिंक इसका आंसर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4 प्लस 1 अपॉन रूट 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है. इफ a रेज टू x इक्वल टू b रेज टू y इक्वल टू c एंड x y z इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c रेज टू z. सो गिवन है x y z इक्वल टू 1, a रेज टू x इक्वल टू b एंड b रेज टू y इक्वल टू c. सो अब यहाँ पर देखो, अप्लाई द लॉ ऑफ अलजेब्रा, टेक द पावर ऑफ y ऑफ बोथ साइड, राइट? सो इसमें कौन से इसमें ये जो वैल्यू है b रेज टू y इक्वल टू c, बोथ साइड पावर y लेते हैं. एक्चुअली इसमें नहीं, सॉरी, इस टर्म में नहीं, इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में मीन्स a रेज टू x इक्वल टू b. इस टर्म में हम बोथ साइड कौन सा पावर लेते हैं, y. तो देखते हैं कितना आ रहा है. तो ये हो जाएगा a रेज टू एक्स वाई इक्वल टू b रेज टू y. ओके, एंड नाउ वी नो दैट v रेज टू y इज c, बट अगेन यहाँ पे हमने क्या लिया है, टेकिंग y पावर, राइट? नेक्स्ट टेकिंग z पावर, सो a रेज टू एक्स वाई z इक्वल टू हो जाएगा b y z. इसमें हमने क्या किया है, टेकिंग z पावर. अब वैल्यू पुटअप करते हैं. एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 1. सो a रेज टू 1 इक्वल टू, अब इसमें b रेज टू वाई जेड,
इसमें ऐसे लिख सकते हो बी रेस टू वाई रेस टू जेड। बी रेस टू वाई कितना है सी, सो ए इक्वल टू सी रेस टू जेड। सो बेसिकली सी रेस टू जेड की वैल्यू कितनी आ गई, ए, राइट। सो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी रेस टू जेड की वैल्यू है ए, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन अपॉन वन प्लस, देखो x रेस टू b माइनस ए है तो इसको ले सकते हो आप x रेस टू b अपॉन x रेस टू a, राइट। प्लस x रेस टू c माइनस ए है तो इसको ले सकते हो x रेस टू c अपॉन x रेस टू a। प्लस नेक्स्ट है वन अपॉन वन प्लस x रेस टू a अपॉन x रेस टू b प्लस x रेस टू c अपॉन x रेस टू b प्लस वन अपॉन वन वन प्लस x रेस टू b अपॉन x रेस टू c प्लस x रेस टू a अपॉन x रेस टू c, राइट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सब में, x रेस टू c तो कॉमन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऐसे हो जाएगा वन अपॉन x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c, टोटल अपॉन हो जाएगा x रेस टू a, प्लस इसमें हो जाएगा वन अपॉन x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस, एक्चुअली पहले x रेस टू b होगा, x रेस टू b प्लस x रेस टू a प्लस x रेस टू c अपॉन x रेस टू b, प्लस इसमें हो जाएगा x रेस टू c प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू a अपॉन x रेस टू c। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये, आप चाहो तो इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो हो जाएगा x रेस टू a अपॉन, और देखो सब में अगर आप देखो सीक्वेंस चेंज करके तो सब में क्या है, x रेस टू a प्लस x रेस टू b प्लस x रेस टू c, ये कॉमन है सब में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से बचेगा x रेस टू b, यहाँ से बचेगा x रेस टू c, राइट। सो ये दोनों कैंसिल हो कितना आ जाएगा, वन। सो आई थिंक बी इज द राइट ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सो फाइव को लिख सकते हो रूट थ्री स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, राइट, फाइव ही आएगा। एंड इसको लिख सकते हो टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू, राइट। सिमिलरली ये वन अपॉन में हो जाएगा, इसको आप ले सकते हो रूट थ्री स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू। सो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखो, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर एंड देन अगेन रूट है, तो रूट स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। सिमिलरली यहाँ भी हम कर दें रूट थ्री माइनस रूट टू, यहाँ पे माइनस रूट टू है, सो माइनस रूट टू का होल स्क्वायर एंड देन रूट, रूट स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में बचेगा ये थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस में वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, रूट थ्री प्लस रूट टू और यहाँ भी रूट थ्री प्लस रूट टू, तो यहाँ आएगा रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस में यहाँ कितना बचेगा, रूट थ्री प्लस रूट टू, है ना, अपॉन में तो ये वन ही आने वाला है कॉन्जुगेट में। सो आई थिंक ये पूरा कैंसिल हो जाने वाला है, राइट। सो जीरो आएगा, राइट। सो आई थिंक बी इज द राइट ऑप्शन, जीरो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स फॉर नेचुरल नंबर एक्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। सो यहाँ पर देखो लिखेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स कैन बी रिटन एज सिक्स एक्स एक्स प्लस वन, है ना, कॉमन लेंगे तो, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय सिक्स एंड ट्वेल्व बोथ। वाई, बिकॉज बिकॉज
x plus 1 is an even number, है ना। x plus 1 even number होगा। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, लेट्स से 2 into 3, तो ये कितना आएगा 6, तो इवन नंबर है। 5 into 6, ये भी कितना है, इवन नंबर है। 7 into 8, ये भी कितना है, इवन नंबर है, राइट। सो इवन नंबर इंटू 6, तो वो 12 से डिविजिबल होगा ही, और 6 इसमें है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। सो बोथ 6 and 12, सो ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 raised to x raised to 1 by 3 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया हमने, x raised to 1 by 3 इक्वल टू 5। सो इन्होंने बोला है कि आप x raised to 1 by 3 का वैल्यू फाइंड आउट करो। लेट्स से x raised to 1 by 3 इक्वल टू a, तो कितना हो जाएगा 2 raised to a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 5। अब एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 रेस इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 5। सो 2a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5a। सो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो 2a a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स कौन कौन आएंगे, a माइनस 2 एंड 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू दो आएगी, एक तो 2 आएगा और एक आएगा 1 बाई 2। सो x रेस टू 1 बाई 3 की दो वैल्यू 2 एंड 1 बाई 2। सो 2 एंड 1 बाई 2, आई थिंक बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। 2 एंड 1 बाई 2, सो बी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पे देखो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than longest side if the perimeter of a triangle is at least 61 centimeter, then minimum length of shortest side is। So according to the question, अब आप ध्यान दो, यहाँ पे दिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, है ना, एटलीस्ट है 61। एंड इसमें जो साइड्स है उसका रिलेशन देखो, लेंथ ऑफ, अब सपोज कर लिया गया कि शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो x है। सो द देन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हो जाएगा 3x। एंड मिडल साइड कितना हो जाएगा, जो बीच का है वो हो जाएगा 3x माइनस 2। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस पेरीमीटर मीन्स व्हाट, सबका एडिशन, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। इसको अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 गोज टू 63, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 बाई 7। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। सो द मिनिमम लेंथ ऑफ साइड, अब शॉर्टेस्ट मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट साइड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे x, राइट। सो द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9, तो लिखेंगे द मिनिमम, लिखना नहीं है मीन समझने के लिए, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9। सो आई थिंक सी इज द राइट ऑप्शन। जो इसका मिनिमम लेंथ होगा शॉर्टेस्ट साइड का वो होगा 9। क्वेश्चन नंबर 12 है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and -5 as their roots is। So according to statement sum of zero of polynomial कितना हो जाएगा, a, let's say a and b are the roots, a plus b will be -2 plus 5, so this is nothing but 3। now product a into b will be -2 into 5 which means -10। so putting the values in equation कितना हो जाएगा, x square
माइनस क्या होता है, माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो एक्चुअल में 3 हो जाएगा, एक्स यहाँ पे एक्स भी होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, -10 इक्वल टू 0। प्रॉपर सॉल्व करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। सो एक ही पॉलिनॉम ये इक्वेशन आया है ना, सो देयरफॉर ओनली वन पॉलिनोमियल इज फॉर्म्ड। सो इसमें वन राइट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, if alpha and beta are the zeros of polynomial a x square plus bx plus c, then value of alpha plus beta, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो बेसिकली सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इसमें, -b, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। एक्चुअल में ये -b अपॉन ए होता है, सॉरी। तो ये दोनों वैल्यूज हमको पता है। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -b अपॉन ए होल स्क्वायर एंड देन -2c अपॉन ए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए, और यू कैन से ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें सो b स्क्वायर -2ac, है ना। सो इसमें आई थिंक ए ऑप्शन राइट है, बी स्क्वायर -2ca और 2ac बात एक ही है अपॉन ए स्क्वायर। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन दिस डिवाइडेड बाय x -1 देन रिमाइंडर इज। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है, इफ x - a डिवाइड्स द पॉलिनोमियल देन this equal to 0 or x equal to 1 will be the one factor। okay, so value put करते हैं, x 1 raised to 4 plus 1 raised to 3 minus 2 into 1 square plus 1 plus 1 मीन्स अगर कोई x -1 अगर इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम है ना, कि रिमाइंडर वही आएगा जो x -1 को एज अ फैक्टर मान के चलेंगे, तो है ना। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर आएगा। सो 1 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 -2 मीन्स 2। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि जब x -1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो ये बेसिक सा रूल है कि अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो उसको एज अ फैक्टर मान के उसको सॉल्व करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल 3, 2 -2, 1 and its centroid -5/3 and -1/3, then coordinates of the third vertex are। so basically सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेट्स से a and b is centroid, then a equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and b equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3। सो अगर उसको सॉल्व करें, उस वैल्यू को रखें तो यहाँ हो जाएगा -5/3 इक्वल टू 3, x1 कितना है 3, x2 -2 और लेट्स से थर्ड है x, थर्ड वर्टेक्स हमको पता नहीं है, डिवाइड बाई 3। सो 3 3 कैंसिल, सो -5 इक्वल टू ये हो जाएगा +1 प्लस एक्स। सो x इज इक्वल टू -6। आप चाहो तो यहीं से आंसर -6 दिख रहा है, बी में है। सो बी इज द राइट ऑप्शन, बट y भी चेक कर लेते हैं। सो -1/3 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस वाई अपॉन 3। सो 3 से 3 कैंसिल करो, -1 इक्वल टू 3 प्लस वाई
सो y विल बी इक्वल टू -3 -1, सो y इक्वल टू -4, है ना? तो B इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 and 3 5, देन फाइंड x माइनस वाई। सो अगर ये इक्विडिस्टेंस है तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्विडिस्टेंस का, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ देखो, मीन्स लेट से एक्स वाई एक पॉइंट है और एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे। दिस वन इज 7 1, दिस वन इज 3 5। सो अगर यहाँ से दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट से, लेट्स से दिस वन इज ए बी, दिस वन इज ए सी। इफ ए बी इक्वल टू ए सी, राइट, सो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, है ना? दोनों में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए विदाउट रूट लिखा है मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ब्रैकेट ब्रेक करते चलेंगे, प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। इसको अगर देखो तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर के टर्म है वे तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहे हैं। यहाँ कितना बचेगा, 50 माइनस 14x माइनस 2y इक्वल टू 25 माइनस 6x माइनस 10y प्लस 9। और सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल टू आएगा 8x माइनस 8y, और यू कैन से दैट 16 इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस वाई। सो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। सो इसमें जो वैल्यू पूछा था वो x माइनस वाई की ही वैल्यू पूछा था, तो x माइनस वाई इज नथिंग बट 2। सो A is the right option, 2 is the right answer, means x minus y is 2। इसको आप प्रॉपर सॉल्व करना तो देख लो यही आएगा। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36। सो 50 माइनस 36 16 आएगा, 34 एक्चुअली। सो 50 माइनस 34 16 आएगा, एंड x और y के टर्म एक साथ लोगे तो आएगा 8x माइनस 8y। सो 8 कॉमन लोगे तो 8 इंटू एक्स माइनस वाई, तो 8 को उधर भेज दो, 16 अपॉन 8 दैट इज 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, द लेंथ ऑफ इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 विच इंटरसेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज। सो बेसिकली लेट्स से यहाँ पर एक लाइन है, तो पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इसको आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 इस फॉर्मेट में चेंज करो, तो ये देखो 4x प्लस 3y इक्वल टू लिख सकते हैं 12। 12 से बोथ साइड डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 1। सो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। सो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 30, राइट, 30, और ये हो जाएगा 04। सो अब लेंथ मीन्स लेट से दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। सो ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना? तो दिस विल बी 25 मीन्स 5। सो ये तो इजी है, सी इज द राइट ऑप्शन, 5 यूनिट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन व्हाट रेशियो द लाइन मेड बाय ज्वाइनिंग ए मीन्स -4 -3 and b phi 2 intersects x-axis. So p let point p that is x0 on x-axis divides the line segment joining a that is -4 -3 and b phi 2 in ratio k ratio 1। हमने सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट है
इस लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो y का जो पहले सेक्शन फॉर्मूला, बिकॉज y इसमें गिवन है, तो 0 इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला यूज करो तो हो जाएगा 2k माइनस 3/k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2k इक्वल टू 3 मीन्स k इक्वल टू 3/2। सिमिलरली ये फॉर्मूला आप x के लिए यूज करो। सो एक्चुअल में रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया, 1/2, है ना। रिक्वायर्ड जो k की, एक्चुअल में k की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू आई है 3/2। अब यही x के लिए चेक करते हैं। सो x के लिए कितना हो जाएगा, 5k माइनस 4/k+1। सो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, अब इसमें k की वैल्यू 3/2 रखो। सो यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू रखते हो 3/2 तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3/2 माइनस 4 देन यहाँ पे है 3/2+1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 8/5 विच मीन्स 7/5। सो एक्चुअल में ये हमने आई थिंक एक्स्ट्रा निकाल दिया, इन्होंने रेशियो ही बस पूछा था, तो रेशियो कितना आया है 3/2। सो ए इज द राइट ऑप्शन है ना। ये तो पहले ही आ चुका है 3/2, ये मैंने एक्स एक्स्ट्रा निकाल दिया, दैट इज 7/5। मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 7/5 एंड 0। बट रेशियो ही पूछा है तो ध्यान रखना रेशियो यहीं पे निकल गया है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/2। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, if one angle of parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, then the largest angle of parallelogram. So the smallest let the smallest angle equal to x, then the largest angle is, then largest angle will be equal to 2x minus 24, right? But we know that x plus 2x minus 24 is 180, right? इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 180। सो 3x minus 24 equal to 180. So 3x will be equal to 180 plus 24. So x will be equal to 204/3, which means 68. So x की वैल्यू आई 68. So largest angle will be 180 minus, कितना हो जाएगा, largest angle 180 minus x, which means 180 minus 68. So 112 degree. So C is the right option, 112 degree. ओके इसको आप ऐसे भी, लार्जेस्ट एंगल को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, 2x माइनस 24 से कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 इंटू 68 माइनस 24, तो भी कितना आएगा, 112। आप फाइंड आउट करके देख सकते हो, बिकॉज 2 इंटू 68 कितना होता है, 136, राइट। एंड 136 माइनस 24 112 डिग्री आएगा। सो किसी भी तरीके से निकालोगे 112 डिग्री ही आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. If AC and BD intersect at point E such that BEC is 130 degree and ECD is 20 degree, then angle BAC is equal to. So सबसे पहले एटलीस्ट इसको ड्रॉ करके समझते हैं। सो लेट्स से दिस इज द सर्कल एंड इसमें जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं ए बी देन सी एंड डी।
अब इसको अगर आप ज्वाइन करो ए बी, राइट, ए सी एंड इसमें ए सी एंड बी डी को ज्वाइन करते हैं, सो इसमें इन्होंने बोला है कि ये एंगल है 130 डिग्री, राइट, एंड दिस एंगल इज 20 डिग्री। सो यहाँ पे देखो एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सो 130 प्लस एंगल डी ई सी will be equal to 180 degree. So angle DEC is equal to 180 minus 130 equal to 50 degree. Consider triangle DEC. जब ट्रायंगल DEC में देखते हैं अगेन, सम ऑफ और एंगल विल बी 180 डिग्री। सो यहाँ पर देखो हो जाएगा एंगल DEC प्लस एंगल EDC प्लस एंगल ECD equal to 180 degree. So 50 plus EDC, right, EDC plus 20 degree equal to 180 degree. So EDC equal to 180 minus 70, कितना जाएगा 110. एंगल EDC equal to 110, right. एंगल EDC एक्चुअल में मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इसको लेके सपोज किया है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है उसको सपोज किया है, माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया। सो की एंगल EDC, यहाँ पे देखो एंगल EDC, ये एंगल कितना आ गया 110। अब एंगल BAC भी कितना होगा, यहाँ पर देखो एंगल BAC will also be 110. Why? Because in same segment, सर्कल के किसी भी सेगमेंट में, लेट्स से BC एक सेगमेंट है और उसमें सेम सेगमेंट में एंगल जो बनेंगे वो सेम बनेंगे, राइट, तो ये भी होगा 110. BAC will be also 110. So I think C is the right option, 110 degree. Okay. Question number 21 है, a regular hexagon inscribed in a circle of 5 centimeter, if X is area of inside circle but outside the regular hexagon, then which of the following is correct? So यहाँ पर देखो, a regular hexagon is inscribed in a circle means circle है, उसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन, 1 2 3 4 5, राइट, कुछ इस टाइप का है। एंड इसमें आपको ऐसे समझना है, लेट्स से ABCDEF। सो इसमें लेट्स से यहाँ पे O है, सो OA will be equal to OB by radius, right. एंड इसमें आप देखो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3, जो एंगल एक एक बनेगा वो कितना बनेगा, एंगल AOB, एंगल AOB विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 6, 60 डिग्री होगा, जितने साइड होते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं। सो एंगल AOB, एंगल OAB, एंगल OA विल बी ऑल्सो 60 डिग्री, और एंगल OBA इज ऑल्सो 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। सो द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब यहाँ पर देखो लिखेंगे ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन AB इक्वल टू, इसमें 5 सेंटीमीटर गिवन, आई थिंक 5 सेंटीमीटर, राइट, AB इज 5 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो AB 5, AB 5, AB 5 है ना। सो 5 सेंटीमीटर
सो फाइंड आउट करना है इसमें द एरिया ऑफ इनसाइड सर्कल बट आउटसाइड रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन ओके, इनसाइड सर्कल ओके। तो ये जो एरिया है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, इस एरिया को जो है फाइंड आउट करना है। सो वो कितना हो जाएगा एरिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन, राइट। अब इसमें एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड हेक्सागन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो कि इसमें अगर आप देखो तो कितने सर्कल बनेंगे ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, सो 6 इंटू √3 बाई, यहाँ पे देखो 4, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है मीन्स आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 3 जा एंड 2 2 जा। तो बेसिकली अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो आ जाएगा यहाँ पर देखो 22/7 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 3√3/2 इंटू 5 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपर, अब इसको जब प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 13.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स ये 12 और 15 के बीच में है ना, which means it is in between 12 and 15, or you can say 13 and 15। एक्चुअल में इसका आंसर हो जाएगा 13 and 15 के, डी इज द राइट आंसर, बट इसमें ए भी रिपीट हो गया है 13 and 15, सो बाई मिस्टेकली हुआ है। लेट्स से यहाँ पे नन का ऑप्शन है, या एक अगर ऑप्शन ले लो तो यहाँ पे नन का ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन बना सकते हो, या ऐसे ऑप्शन ही होगा, एक्चुअली 2 ऑप्शन एक बार रिपीट नहीं होगा। बट आपको याद रखना है कि 13 to 15 का ऑप्शन इसमें है, एक ऑप्शन को यहाँ पे नन कर देना है, 2 बार रिपीट हो गया एक ही ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, इन गिवन फिगर L is parallel to M, then find the value of X। सो अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर आप इसको एक्सटेंड करो, ये जो लाइन है यहाँ पे देखो, O से यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड किया मैंने ऐसे, और लेट से यहाँ पे पॉइंट बन रहा है P। सो इन एंगल एम ओ पी कितना हो जाएगा, एम ओ पी, ध्यान से देखो, एंगल नॉट एंगल एम ओ पी, ध्यान से देखो कौन सा एंगल मैं फाइंड करना चाहता हूँ, एंगल ओ पी एम, एंगल ओ पी एम, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो तो इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री, राइट। सो ये भी 80 होगा, 80 करस्पॉन्डिंग एंगल से, राइट। सो ये 80 एंगल हो गया। नाउ एंगल MOP will be sum of इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से 180 माइनस 80 प्लस 30, तो हो जाएगा 180 माइनस 110, सो ये हो जाएगा 70। सो MOP आ गया 70 डिग्री, दिस वन इज 70 डिग्री। नाउ एट पॉइंट O, x प्लस 5 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, बाइलिनियर पेयर। सो x प्लस 75 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 75, कितना आ जाएगा 105। सो x की वैल्यू कितनी आई 105, सो a इज द राइट ऑप्शन, 105 आ रहा है एक x की वैल्यू, सो इसमें a राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ABC is right angle triangle, right angle at B, if AB equal to 6, BC equal to 8, then what is the length of circumradius?
तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे लेट्स से ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है एंड इसमें सर्कम रेडियस कुछ इस टाइप का आएगा। वेट, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। पहले मैं सर्कल ही बना लेता हूँ एंड इसमें कुछ इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सेमी सर्कल में ही बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो मीन्स ये होगा, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। सो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, इसकी जो इसका रखना है ए सी एंड दिस वन इज बी। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 36 प्लस 80 64। सो ये हो जाएगा 100 और यू कैन से ए सी इज 10। ये वैल्यू आ गई 10। अब ये डायमीटर है, सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 10/2 विच मीन्स 5। सो इजी ऑप्शन है। सो डी इज द राइट ऑप्शन, 5 सेंटीमीटर। बस आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज एक सेमी सर्कल में बनता है। ओके, कुछ इस टाइप का। तो इसमें जो ये होता है हाइपोटेनस, वो क्या होता है, उसका डायमीटर। ओके, ये आपको रिलेशन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज रियल रूट्स। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो इसमें 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इसमें अगर आप a की वैल्यू देखो तो ये 2 है, b इज इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 4। सो बेसिकली हमको फाइंड आउट करना रहता है b² माइनस 4ac। सो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। सो 9 माइनस 32, सो -23 विच इज लेस देन 0। तो ये कौन सा रूट आएगा, इमेजिनरी, राइट। b की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है b में, यहाँ पर देखो x माइनस 1 एंड 2x-5। इसको अगर ब्रेक करें तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x-2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो b² माइनस 4ac विल बी 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। सो हो जाएगा 49 माइनस 40। सो 9 विच इज ग्रेटर देन 0। सो ये रियल रूट आएगा, राइट। सो ये तो क्लियर हो गया कि बी इज द राइट ऑप्शन। बट एक बार सी को चेक कर लेते हैं। सो ये है, देखो 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें b² माइनस 4ac will be equal to 16 minus 4 into 5 into 3। so 16 minus ये हो जाएगा 60 which is minus 44 which is less than 0। so again ये क्या हो जाएगा, imaginary। so ये clear हो गया कि इसमें B is the right option। okay, question number 25 है, if one of the roots of quadratic equation 7x² minus 50x plus k is 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो ये तो बहुत इजी है, मीन्स अगर इसका एक रूट है 7, सो x की वैल्यू 7 रखते हैं। सो उसमें आपको फाइंड आउट हो जाएगा k। सॉल्व करेंगे 7 इंटू 7² माइनस 7 इंटू 50 प्लस k इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना हो जाएगा 49, यहाँ से हो जाएगा 50 प्लस k इक्वल टू 0। सो k विल बी इक्वल टू, देखो ये 49 माइनस 50 -1 इंटू 7 -7 -7 गोज टू +7।
सो ये तो इजी है, k की वैल्यू कितनी आ गई 7, सो a इज द राइट ऑप्शन। ओके, k की वैल्यू आ गई 7। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ a and b are roots of equation x square minus 6x plus 6 equal to 0, find the value of 2 into a square plus b square। सो अगर इसके रूट्स हैं तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू 6, राइट। सो a square plus b square will be a plus b whole square minus 2ab। so 6 square minus 2 into 6, so 36 minus हो जाएगा 12, which means 12, but we have to find 2 into a square plus b square, so 2 into ये हो जाएगा 24 means 48। हमको फाइंड आउट क्या करना था, 2 into a square plus b square, so ये कितना आ गया 48। so इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, 2 into a square plus b square is 48। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 8। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 8। इसमें करना क्या है, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखना है। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर एंड रिमेनिंग को एक साथ लिख लेना है, प्लस 4y माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें क्या करना है, देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू 2y, और इसको लिख सकते हैं प्लस 2y होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस 2 कॉमन ले तो x माइनस 2y माइनस 8। अब इसमें क्या होगा, देखो ये प्रॉपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो एक्स माइनस 2y ये होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2 एक्स माइनस 2y माइनस 8। सो अगर अज्यूम कर लिया जाए दैट x माइनस 2y इक्वल टू a, तो ये इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, और इसको हमको सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा ए माइनस 4 प्लस 2a माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 4 विद इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट a प्लस 2। सो यहाँ पर देखो a इक्वल टू हो गया 4, और एक्चुअल में इक्वल टू रखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे फैक्टर्स करना था। तो a की वैल्यू रख दो, x माइनस 2y माइनस 4 और x माइनस 2y प्लस 2, यही फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये कौन से फैक्टर हो गए, x माइनस 2y माइनस 4, और x आई थिंक a इसमें ऑप्शन राइट है, x माइनस 2y माइनस 4 x माइनस 2y प्लस 2, सो a इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, if x is equal to within root 5 plus 1 upon root 5 minus 1, then find x square minus x minus 1। सो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व कर ले, ये जो है इसको विद इन ब्रैकेट विद इन रूट अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे तो हो जाएगा, देखो रूट 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट 5 प्लस 1, और यहाँ 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, राइट।
4 का रूट आएगा एक्चुअल में, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/2। सो अब इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू रख के। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रूट 5 प्लस 1/2 रखें, तो ये देखो हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5 प्लस 1/2 माइनस 1। 4 एलसीएम लेते हैं, सो 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 माइनस 4। ये देखो 5 प्लस 1 और ये -2 - 4 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 0/4 इज 0। सो बेसिकली सब कैंसिल होके 0 हो जा रहा है। सो इसमें जो ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। इसका आंसर आ रहा है 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x and y such that this 7 raised to x 7 raised to x plus 5 raised to y equal to 74 and 7 raised to x plus 1 minus 5 raised to y plus 1 equal to 218। ओके, सो इसको पहले प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सो अब इसमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ध्यान दो। लेट्स से 7 raised to x equal to a, 5 raised to y equal to b। इसको लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 74। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 रेस टू एक्स माइनस 5 इंटू 5 रेस टू वाई इक्वल टू 218। ये कितना हो जाएगा 7a माइनस 5b इक्वल टू 218, इक्वेशन नंबर 2। सो बाय, अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 518। इसको एक्चुअल में प्रॉपर इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सो बाय 1 माइनस 2, 7a प्लस 7b इक्वल टू 518, 7a माइनस 5b इक्वल टू 218। अगर इसको माइनस करें सो ये कैंसिल्ड, 12b इक्वल टू 300। So b equal to 300 by 12 which means 25। अब b की वैल्यू 25 आ गया तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a will be 74 minus 25 which means 49। अब आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। 7 raised to x equal to 49, so 7 raised to x equal to 7 raised to 2, so x equal to 2। Then 5 raised to y equal to 25, so 5 raised to y equal to 5 raised to 2, so y equal to 2। So basically 2 and 2 आया, right? So x2 y2 means C is the right option। x is equal to 2 and y is equal to 2। Question number 30 है, the numerator of a fraction is 6 plus 1 and denominator is 7 minus 4x, can have between can have any number between -2 and 2 or both included, the value of x for which numerator is greater than denominator। सो इसमें देखो दिया है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 6x plus 1, denominator is 7 minus 4x। so according to question 6x plus 1 is greater than 7 minus 4x, right? सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10x greater than or 10x plus 1 actually 10x plus 10x plus 1 greater than 7। so 10x greater than कितना हो जाएगा 6। so x is greater than 6 by 10 or you can say that x is greater than 3 by 5। अब
क्वेश्चन में पहले से ही दिया है that x should be in between 2 and -2, right? So let's say this one is equation number 2, this one is equation number 1. So दोनों को कंबाइन करें बाय 1 and 2, कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 3/5 ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू 2, राइट? दोनों कंबाइन करें तो x की वैल्यू ये होगी, तो B इज द राइट ऑप्शन, राइट? इसमें B जो है राइट ऑप्शन होगा।